हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश का है बर्थ। ठीक है, और क्लास 11th का है ये चैप्टर। तो चलिए देखते हैं कि है क्या एक्चुअली इसकी स्टोरी। तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं इसके वो समझ लेते हैं। इसमें आपको कैरेक्टर के नाम पे हैं डॉक्टर एंड्रयू। एंड बर्थ से ही आप समझ गए होंगे कि लाइक जन्म हो रहा है तो डॉक्टर का होना तो बनता ही है। तो डॉक्टर एंड्रयू हैं इसमें। एंड एडवर्ड है जो मॉर्गन और उनकी वाइफ मिसेस मॉर्गन। एंड मिडवाइफ भी हैं एक ओल्ड लेडी हैं हु इज़ ग्रैंड मदर ऑफ जो मॉर्गन। ऑल राइट। और या दिस इज़ ऑल। और देर इज़ ऑल्सो M.K. Ghaun एंड द स्टोरी विल बी अराउंड दीज कैरेक्टर्स ओनली। तो चलिए देखते हैं कि है क्या एक्चुअली में। तो बर्थ की जो स्टोरी है इट्स लाइक कि जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं ना वो एक फिजिशियन भी हैं। यस ही एक फिजिशियन भी है। क्या वो एक फिजिशियन ही हैं? आई एम सॉरी। डॉक्टर एंड्रयू जो है मतलब ये डॉक्टर होते हैं। तो जो मॉर्गन एंड मिसेस मॉर्गन होती है ना, इनको 20 ईयर्स हो गए हैं शादी हुए, पर इनको कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक बच्चे नहीं होते। तो आफ्टर 20 ईयर्स जो हैं मिसेस मॉर्गन प्रेग्नेंट हुई हैं। तो इनकी देखभाल के लिए एक मिडवाइफ रहती है हमेशा, ओल्ड वुमेन रहती है हमेशा। तो उनका देखभाल करती हैं। तो इनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो जो मॉर्गन है वो जाते हैं डॉक्टर एंड्रयू के पास और ताकि उनको लेके आए, क्योंकि उनका टाउन में सिटी में बहुत नाम था कि यस ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर फॉर गायनेकोलॉजी एक्सपर्टीज़। तो वो जाते हैं डॉक्टर एंड्रयू को लाने। तो फिर उस दिन डॉक्टर एंड्रयू जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलकर आ रहे होते। तो उनकी मीटिंग कुछ अच्छी नहीं रहती है, मतलब बात अच्छे से नहीं होती है एंड मीटिंग थोड़ी गलत चली जाती है एंड वो बहुत अपसेट होते हैं उस दिन। तो फिर होता क्या है कि जब जो मॉर्गन जाते हैं तो अब क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप शपथ ही ले लेते हैं कि किसी भी सिचुएशन में यू विल वर्क नो मैटर व्हाट। चाहे आपके घर में डेथ भी हुई होगी, इफ़ अ डॉक्टर इज़ नीडेड एट दैट टाइम, अ डॉक्टर हैव टू प्रोफेस हिज प्रोफेशन। सो दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन इज़, राइट। तो जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं जो मॉर्गन के साथ, और वो उनके साथ आते भी हैं। वो कहते हैं कि ठीक है मैं अपना बैग लेके आता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। तो बहुत सैड होते हैं, पर वैसे भी सिचुएशन में डॉक्टर्स हैं, आप किसी भी इमोशन में हो यू हैव टू गो टू डू योर जॉब। तो फिर उनके साथ जाते हैं। तो वहाँ पे जो डॉक्टर एंड्रयू वो देखते हैं कि आखिर केसेस हैं क्या। तो फिर जब जो मॉर्गन का बेबी हो जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाती है, तो वहीं पे मिडवाइफ और ओल्ड वुमेन भी होती हैं। तो फिर अब वो बच्चा जो होता है ना वो प्री मैच्योर काइंड ऑफ थिंग, पर लोगों को लगता है कि ये शायद नहीं बचेगा ये बच्चा। ठीक है, तो फिर डॉक्टर एंड्रयू ने अपने स्टडी के टाइम, अपने लर्निंग पीरियड में ये कहीं देखा था, पढ़ा था या सुना था, एक सिचुएशन होती है जिसमें बच्चा जो है ना उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसको कहते हैं एस्फिक्सिया एंड पेल्हिडा। तो ये दो तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें एस्फिक्सिया होता है ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम एंड पेल्हिडा होता है अनकॉन्शियस, मतलब कि होश में ना रहना। ठीक है, जब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में एक्सेस कम हो तो उसको हम कहते हैं क्या, अनकॉन्शियसनेस। तो ये प्रॉब्लम थी, तो उनको पता था डॉक्टर एंड्रयू को। तो अब वहाँ पे जो मिडवाइफ थी ओल्ड लेडी थी। तो पहले के टाइम में कैसे होता था, वो लेडीज़ ही बर्थ करवाती थी बच्चे का। तो फिर वो नहीं मान वो अब उसके लिए तो उसको प्रेस करना पड़ता बच्चे को। तो डॉक्टर एंड्रयू ने जब ये बताया तो ये लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पर कैसे भी करके कन्विंस किया उनको डॉक्टर एंड्रयू ने, और फिर उन्होंने अपना किया जो भी उनको लगता था कि येस दिस कुड बी डन फॉर दिस सिचुएशन। तो ही डिड इट एंड उन्होंने प्रेस किया बच्चे को। तो फिर वो बच्चा ठीक हो गया। मतलब जब उन्होंने पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर के ऊपर रख के बेड के नीचे रख दिया बच्चे को। तो फिर वो बोलते हैं कि उठाओ फिर लाओ, फिर उसको वो करते हैं अपना जो भी इलाज होता है एंड वो बच्चा रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर थोड़ा सा और वो पुश करते हैं तो फिर वो बच्चा बिल्कुल अच्छे से कॉन्शियस हो जाता है, उसको होश वगैरह आ जाता है और वो रोने लगता है। तो सब कहते हैं कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। एंड डॉक्टर एंड्रयू जो है उनको सब बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तारीफ़ वाला काम ही है। जहाँ पे एक होप था कि ये बच्चा बेचारा बचेगा नहीं, शायद नहीं बचा हुआ ही है, वो जी उठता है तो एवरी वन विल बी सो हैप्पी। तो दिस वॉज द सिनेरियो कि वहाँ पे पूरा खुशी का माहौल था एंड एवरी वन वॉज प्रेजिंग डॉक्टर एंड्रयू। पर ये क्योंकि अपनी इनकी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हुई थी तो ये खुश थे एंड उन्होंने अपना जॉब किया, और उनको मतलब ये खुशी वो महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पे प्रेजेंट थे पर वो एक्चुअली में मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि इनका दिल दिमाग तो वहाँ पे लगा हुआ था। वो बहुत टेंशन में भी थे कि पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूँगा। पर एनी हाउ उन्होंने ये केस को ना सिर्फ हैंडल किया और सक्सेसफुल भी कर दिया। एंड
तो फिर ये नीचे चले जाते हैं और अपना जो भी सामान होता है, किट वगैरह, बैग वगैरह, वो सब उसी जो मॉर्गन के घर पे ही छोड़ देते हैं। और नीचे जाके जो मॉर्गन नीचे होते हैं तो उनको कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो ठीक है और आप जाके मिल सकते हैं, और फिर वो चले जाते हैं। तो जो मॉर्गन को थैंक यू बोलते हैं, एंड इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो नो डाउट इट्स वन ऑफ द वंडरफुल स्टोरी, एंड डॉक्टर एंड्रयू is a kind of unique character in its way. So this was all about The Birth, and I hope it's clear, and if it is, do like, share and subscribe and comment. Thank you.